हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी संस्कृत मंजूषा जो कि क्लास 8th की है, उसके पाठ 9 विचित्रम इदम जगत पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने समझा रहे हैं। इस शीर्षक का अर्थ है कि इदम माने यह, जगत माने संसार, विचित्रम माने विचित्र या अनोखा है, कि यह संसार अनोखा है। इस पाठ का अर्थ बच्चों हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिए, सुनने की कोशिश करिए, ताकि आप किसी भी प्रश्न का समाधान स्वयं भी करने में सक्षम हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न है आगे मौखिकम। मौखिक प्रश्न में सबसे पहला आपका ये है, संस्कृत में बोलिए। ये हिंदी के शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे यह जगत, निवास करते हैं, इनके संस्कृत शब्द आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका यह जगत। यह की संस्कृत होती है इदम, और जगत आपका संस्कृति शब्द है, हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसकी संस्कृत आपकी हो जाएगी इदम जगत। निवास करते हैं, अब निवास करते हैं बहुवचन शब्द है, तो आपका संस्कृत में भी निवसन्ति बनेगा, क्योंकि एक वचन हो जाएगा निवसति, निवसतः, निवसन्ति। तो जब बहुवचन है तो संस्कृत भी हम बहुवचन में ही लिखेंगे। थर्ड है चीते। चीते को संस्कृत में कहते हैं चित्रकः, क्योंकि चीते भी आपका बहुवचन है। चित्रकः एक वचन हो जाता, चित्रकौ द्विवचन हो जाता, और चित्रकः आपका बहुवचन रूप है। फोर्थ है पृथ्वी का। अब पृथ्वी का आपका षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही आप इसमें लिखेंगे, पृथिव्याः। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब है मांसाहारिणः, यानी कि मांस का सेवन करने वाला, तो मांसाहारिणः। जंतु, जंतु का मतलब आपका बहुवचन पूछा है, यहाँ भी बहुवचन पूछा था, इसीलिए हमने मांसाहारिणः करा। यहाँ भी आपका देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचन, तो बहुवचन आपका बनेगा जंतवः, क्योंकि एक वचन होता तो जंतु ही रहता आपका, अब बहुवचन है तो जंतवः बन गया। घने जंगलों में, घने की संस्कृत होती है सघन, और जंगल होता है वन, लेकिन आगे आप देखिए में लिखा है, में जो चिन्ह है वो आपका अधिकरण कारक का है, सप्तमी विभक्ति का है। तो जब में लिखा है तो हमें दोनों शब्दों को सप्तमी विभक्ति में ही लिखना है, यानी सघनेषु वनेषु। प्राणियों का, प्राणी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि प्राणियों का बहुवचन, तो बहुवचन हमारा होता है प्राणी नाम। सृष्टि की विविधता, सृष्टि है, सृष्टि की आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया, तो सृष्टि है विविधता, विविधता आपका एज इट इज शब्द रहेगा, तो सृष्टि है विविधता। जल में रहने वाले, तो जलवासिनः, वासी का मतलब हो गया रहना, तो जलवासिनः। इस तरह से आपने देखा कि ये सारे शब्द जो आपके दिए हैं, तो कभी भी आपका इस तरह से हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए आए तो आपको विभक्ति पर ध्यान देना है, उसके शब्दों पर ध्यान देना है कि हमसे इसमें षष्ठी विभक्ति पूछी जा रही है या सप्तमी विभक्ति पूछी जा रही है, या प्रथमा विभक्ति का एक वचन या बहुवचन क्या है, उसी के अनुसार हमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब नेक्स्ट है आपका एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें आपके ब्रैकेट में ऑप्शन या विकल्प दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपको उत्तर इसमें मार्क करना है। मान लीजिए आपका फर्स्ट है, एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे इदम जगत कीदृशम वर्तते, यह संसार कैसा है। तो यह संसार कैसा है, विचित्रम, विचित्र है, जैसा कि लेसन का शीर्षक भी आपका दिया हुआ है कि यह संसार विचित्र है, अनोखा है। तो तीनों ऑप्शन में से ये उदाहरण में आपका विचित्रम लिखा है। सेकेंड है ये इयम विविधता जगत कीदृशम करोति, यह विविधता संसार को कैसा करती है।
महत्वपूर्णम, रम्यम या अद्भुतम। इसका सही विकल्प होगा रम्यम। रम्यम का मतलब होता है सुंदर बनाना। तो यह विविधता संसार को सुंदर बनाती है। अत्र विविधः के निवसन्ति, यहाँ विविध प्रकार के कौन रहते हैं। अब देखिए निवसन्ति जब आपका बहुवचन है क्रिया, तो इसके साथ जो सर्वनाम पद आपका लिया गया है प्रश्नवाचक शब्द, वो भी आपका बहुवचन है के। होता ना कि कहा, कऊ, के, और निवसति, निवसतः, निवसन्ति। तो हमें वचन पर ध्यान रखना है कि यदि हमारी क्रिया बहुवचन है तो उसके साथ जो हम कर्ता या आपका सर्वनाम पद प्रयुक्त कर रहे हैं वो भी उसी वचन का होना चाहिए। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा प्राणिनः, कि यहाँ विविध प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। कीदृशः पक्षिणः कूजन्ति, कैसे पक्षी कूकते हैं। सौम्य, सौम्य माने सौम्य व्यवहार वाले, विनम्र व्यवहार वाले पक्षी यहाँ पर कूजते हैं। कस्यः भागद्वयं जलम अस्ति, किसका दो भाग जल है, मतलब किस पर दो भाग जल है, पृथिव्यः, पृथ्वी का दो भाग जो है वो जल से भरा हुआ है, जल से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है समुद्रेषु अपि जीवनम कीदृशम, समुद्रों में भी जीवन कैसा है। कीदृशम का हिंदी होती है कैसा, तो समुद्रों में भी जीवन कैसा है। अद्भुतम, अद्भुत है, आश्चर्यचकित है। समुद्र में जो प्राणी रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनका जो जीवन है वो अद्भुत है। एषा सृष्टि कीदृशी, यह सृष्टि कैसी है। अब आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि जीवन पुल्लिंग में आ जाता है तो कीदृशम लगा है, सृष्टि स्त्रीलिंग है कि कैसी है, तो यहाँ पर कीदृशी शब्द भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया गया है। तो यह सृष्टि कैसी है, विलक्षणा, विलक्षण है, अनोखी है। तो विलक्षणा शब्द भी आपका स्त्रीलिंग का ही आया है, तो विलक्षणा। जलवासिनः जलेषु काम पालयन्ति, जल में रहने वाले जल में, काम माने किनको, पालयन्ति पालते हैं, जल में रहने वाले किनको पालते हैं, संततिम, संततिम कहते हैं अपने बच्चों को, कि जल में रहने वाले जल में अपनी संतति को या अपने बच्चों को पालते हैं। तो ये आपके एक पद में उत्तर वाला प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी कि हमें इसका पूरा आंसर देना है, एक शब्द में नहीं देना है, पूरा वाक्य आएगा। अब यहाँ पर जगह की कमी होती है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट है आपका भवान जंतुशालायाम किम प्रत्यक्षम अनुभविष्यति, कि आप जंतुशाला में, जंतुशाला कहते हैं चिड़ियाघर, आप चिड़ियाघर में क्या प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब अपनी आंखों के सामने क्या अनुभव करेंगे। तो आप देखिए कभी जब हम आंसर लिखते हैं तो कुछ शब्द हमारे प्रश्न के अंदर से ही आते हैं, जैसे भवान जंतुशालायाम, ये दो शब्द आपके प्रश्न के अंदर से ही आ जाएंगे, जिनसे आप उत्तर को शुरू करेंगे। फिर क्या आएगा, सृष्टेः विविधताम प्रत्यक्षम अनुभविष्यति, ये दोनों शब्द भी आपके प्रश्न में से आ गए। बस किम शब्द के स्थान पर आपको क्या लिखना है, सृष्टेः विविधता, यानी सृष्टि की विविधता को। केवल दो शब्द आपको लिखने हैं, लेकिन जब उत्तर लिखेंगे आप पूरा वाक्य में। तो ये आपको देखना है कि कितने शब्द हम अपने शुरू से ले सकते हैं, और जो क्रिया वाले पद हैं लास्ट के, वो हम लास्ट में ही लेंगे, और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर हमें क्या उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा हो गया, भवान जंतुशालायाम सृष्टेः विविधताम प्रत्यक्षम अनुभविष्यति। सेकंड है जल जीवन विषये किम ज्ञातुम वैज्ञानिकानां औत्सुक्यम वर्तते, जल जीवन के विषय में किम माने क्या, ज्ञातुम माने जानने के लिए, वैज्ञानिका नाम माने वैज्ञानिक, औत्सुक्य वर्तते उत्सुक हैं, कि मतलब वैज्ञानिक जो हैं वो जल जीवन के विषय में क्या जानने के लिए उत्सुक हैं। अब इसका आंसर बच्चों बड़ा था, इस स्पेस में हमारा आ नहीं सकता था, तो इसलिए इसका आंसर, इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए ख नंबर हमने डाल दिया है।
जलवासिनः जंतवः, जल में रहने वाले जंतु। कथम माने कैसे, जलेषु निवसन्ति, जल में रहते हैं। संततिं च पालयन्ति, और अपनी संतान का पालन करते हैं। इति, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। फिर आपका एज इट इज आ जाएगा प्रश्न में से, इति ज्ञातुम वैज्ञानिका नाम औत्सुक्यम वर्तते। बाकी का आंसर हमारा पूरा की पूरा प्रश्न के अंदर से आ जाएगा। तो क्या हुआ एक बार, जलवासिनः जंतवः कथम जलेषु निवसन्ति संततिं च पालयन्ति इति ज्ञातुम वैज्ञानिका नाम औत्सुक्यम वर्तते। थर्ड है, अस्मिन् संसारे के अन्योन्याश्रितः, इस संसार में कौन कौन, अन्योन्याश्रितः का मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं या आश्रित हैं। अब इसका आंसर है अस्मिन संसारे, दो शब्द आपके प्रश्न में से ही आ गए। अस्मिन संसारे कौन कौन है, मानवः मृगः, मानवः माने मनुष्य, मृगः माने पशु, कीटः माने कीड़े, खगः माने पक्षी, सर्वे वृक्षः सर्वे अन्योन्याश्रितः, कि इस संसार में मनुष्य, पशु, कीड़े, पक्षी और वृक्ष सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो बाकी आपका लास्ट वाला शब्द फिर प्रश्न में से आ गया, अन्य अन्याश्रितः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो आपको कितना याद रखना है, अगर आप हिंदी में भी आंसर अपने मन में याद रखोगे तो फिर संस्कृत में किस तरह से लिखना है वो ज्ञान आपको होना चाहिए कि कहाँ किस तरह के। सब बहुवचन है तो सब में आप देखेंगे आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है आपका, केशाम वैचित्र्यम दृष्टिपथम आगमिष्यति, कौन सी विचित्रता दिखाई देगी। न केवलम पशूनां पक्षिणां परम पादपानां कुसुमानां च अपि वैचित्र्यम दृष्टिपथम आगमिष्यति, कि न केवल पशुओं और पक्षियों की, अपितु पादपा नाम माने वृक्षों की और कुसुमा नाम माने फूलों की, कि न केवल पशुओं और पक्षियों की अपितु वृक्षों और फूलों की भी विचित्रता दृष्टिपथम आगमिष्यति, दृष्टि गोचर होगी। मतलब कहाँ पर, उस चिड़ियाघर में, कि चिड़ियाघर में इन सब चीजों की विचित्रता भी दिखाई देगी। के पशवः भयम उत्पादयन्ति, कौन से पशु डर उत्पन्न करते हैं या भय उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे हिंसकः पशवः, जो हिंसक पशु होते हैं, मतलब जैसे शेर वगैरह आपके आ जाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, कि जो कि मनुष्य को मार देने वाले होते हैं, हिंसक इस तरह के। तो हिंसकः पशवः यथा सिंहः चित्रकः व्याघ्राद्यः भयम उत्पादयन्ति, कि हिंसक पशु जैसे सिंह, चित्रक, व्याघ्र आदि भय उत्पन्न करते हैं या डर उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, आपका उचित विशेषण पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये सब आपके जितने शब्द दिए हैं ये सब आपके विशेषण पद हैं। अब आपके सामने कुछ पंक्तियां दी हुई हैं कि वहां पर कौन सा विशेषण पद उचित स्थान पर आएगा उसे आपको भरना है इनमें से देखकर। मान लीजिए उदाहरण एक आपका दिया हुआ है, विचित्रम इदम जगत, यह संसार विचित्र है। तो संसार की विशेषता क्या बता रहा है, विचित्रम शब्द बता रहा है। इसी तरह से है क्वचित सघनानि वनानि क्वचित विस्तृतम मरुस्थलम। क्वचित का मतलब होता है कहीं, कहीं सघन वन तो कहीं विशाल रेगिस्तान। तो आपका देखिए वनों की विशेषता क्या है कि वे सघन हैं, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ वहां लगे हुए हैं। तो सघनानी शब्द आपका विशेषण हो गया, और यहाँ पर विस्तृतम विशाल शब्द विशेषण हो गया किसका, मरुस्थल का। अब ध्यान ये दीजिए कि यहाँ तो चलिए शब्द आपके लिखे हुए हैं, लेकिन जब वनाने आपका नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो उसका विशेषण शब्द भी नपुंसकलिंग बहुवचन में ही आएगा। मरुस्थलम एक वचन है तो विस्तृतम भी आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। क्वचित शीतला छाया, कहीं ठंडी छाया है शीतल। क्वचित प्रचंडः आतपः,
कहीं प्रचंड या तेज, आतप कहते धूप, कहीं तेज धूप है। तो छाया स्त्रीलिंग है, शीतला भी स्त्रीलिंग है, आतप पुल्लिंग के रूप में है, तो प्रचंडा भी आपका उसी रूप में प्रयुक्त हुआ है। रमणीया ही सृष्टि एषा, यह सृष्टि, रमणीया माने सुंदर है, तो रमणीय शब्द यहाँ पर आपका प्रयुक्त हुआ है। फिर दूसरा पार्ट इसका देखिए, यहाँ भी आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको इनके अंदर भरना है। जैसे इयम विविधता, विविधता से पहले इयम आएगा, ये सब आपके इदम सर्वनाम के ही रूप हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूपों में प्रयुक्त किए गए हैं। तो विविधता स्त्रीलिंग के साथ इयम आया है। इदम जगत, जगत के साथ आपका इदम आता है, यह संसार, नपुंसकलिंग। अयम संसारः, यह संसारः। अब देखिए संसारः में क्योंकि आपके विसर्ग लगे हैं तो एक पुल्लिंग की तरह से प्रयोग किया गया है, तो यह संसार, तो अयम शब्द आपका आ गया है। संसारे बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर उसका शब्द भी अस्मिन, सप्तमी का एक वचन ही आया है। अस्याम रचनायाम, इस रचना में, रचना स्त्रीलिंग है तो सप्तमी का एक वचन भी अस्याम आपका प्रयोग किया गया है। संस्कृत में सबसे ज्यादा चीज पर ध्यान देने की होती है, वचन को, लिंग को ध्यान में रखना कि एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग है, द्विवचन है तो क्रिया का भी द्विवचन है, सर्वनाम का भी उसी वचन में है, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उचित पद लेकर रिक्त स्थान में लिखिए। फिर ये आपके ऑप्शनल वाले आ गए हैं कि पृथिव्याः भागद्वयम् जलम डैश, कि पृथ्वी का 2 भाग जल, अब आपका आ जाएगा वर्तते, क्योंकि जल एक वचन है जलम, तो इसलिए वर्तते आपका आएगा, तो जल के साथ आपका वर्तते। जलवासिनः जंतवः कथम संततिम, जल में रहने वाले जंतु कैसे, संतति माने बच्चों को, पालयन्ति पालते हैं, क्योंकि जब ये बहुवचन है तो आप पालयति एक वचन तो कर नहीं दोगे, ना ही पाल्यतः द्विवचन कर दोगे, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब आपने देख लिया कि ये बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी आप बहुवचन में ही करेंगे। अस्मिन् जगति विविधः प्राणिनः निवसन्ति, यहाँ पर भी देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों रूप दिए हुए हैं, तो फिर आपको कैसे देखना है, विविधः प्राणिनः बहुवचन है तो इसलिए आप इसको निवसन्ति का शब्द ही भरेंगे। यदि भवान जंतुशालाम गच्छेत, यदि आप चिड़ियाघर, गच्छेत माने जाएं, तभी तो प्राणिनां विविधतां प्रत्यक्षम, तो प्राणियों की विविधता को प्रत्यक्ष अनुभविष्यति, अनुभव करेंगे। अब भवान के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है कि करेंगे, यानी कि एक वचन के लिए। गच्छसि, गच्छे, गच्छेत, तो यहाँ पर गच्छेत आ जाएगा एक वचन आपका, और यहाँ पर भी एक वचन अनुभविष्यति आएगा। नेक्स्ट है सौम्यः पक्षिणः चित्तम हरंती, सौम्य पक्षी मन को, हरंती माने हर लेते हैं या मन को आनंदित करते हैं, तो पक्षिणः बहुवचन है, हरंती शब्द का हमने प्रयोग किया है। केचित जंतवः ह्रस्व आकारः सन्ति, केचित माने कुछ, जंतवः माने जंतु, ह्रस्व माने छोटे आकार वाले हैं, कुछ जंतु छोटे आकार वाले हैं, तो जंतवः हमारा शब्द आएगा। भवान जंतूनां वैचित्र्यम अनुभविष्यति, आप जंतुओं की विचित्रता का अनुभव करेंगे, तो जंतु नाम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जंतुओं के, क्योंकि का, की, के हमारा संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति के चिन्ह होते हैं। केचित जीवः सघनेषु वनेषु वसन्ति, कुछ जीव सघन वनों में रहते हैं। अब आपने देखा सघनेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो फिर इसमें भी हम सप्तमी का बहुवचन वनेषु ही लगाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वने या वन्युः नहीं करेंगे, अपितु हम इसमें वनेषु करेंगे। अतः सर्वेषां समम महत्वम अस्ति, इसलिए सबका समान महत्व है, तो सबका सर्वेषां बहुवचन का रूप आएगा। जंतुशालायां वयं
विविधान पशून पश्यामः। जंतुशाला में या चिड़ियाघर में हम विविध पशुओं को देखते हैं। अब पशून शब्द आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर हमने ये भी विविधान द्वितीय विभक्ति का ही बहुवचन रूप प्रयुक्त किया है, जबकि विविधम विविधा ये आपका एक वचन हो गया, ये आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन विविधान आपका बहुवचन है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हुआ है। नेक्स्ट है परस्पर मेलनम कुरुत। परस्पर आपको मिलाना है। मिलाना क्या है कि वृक्षे वसंती इति, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वृक्ष पर रहते हैं। कौन रहते हैं, क्या कहलाते हैं वृक्ष पर रहने वाले? वृक्षवासिनः, वृक्ष पर रहने वाले, मतलब जो जीव जंतु जहां रहता है उसी से संबंधित आपको शब्द बताना है। स्थले वसंती इति, स्थल यानी पृथ्वी पर रहने वाले कौन से होते हैं? स्थलवासिना। ये तो आप तुरंत इससे भी पहचान जाएंगे कि वृक्ष शब्द है तो वृक्षवासिना, स्थल है तो स्थलवासिना। उष्णेषु प्रदेशु, गर्म प्रदेशों में रहने वाले उष्ण प्रदेशेषु हो गया। शीतलेषु स्थलेषु, शीतल स्थलेषु हो गया। विशाल कायः येषाम, विशाल कायः हो गया। तो ये तो आपका बहुत सरल है कि जो शब्द इधर दिया है उसी से संबंधित आपको इसमें मार्क करना है। नेक्स्ट है आपका निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। इसमें क्या है? समुद्रेषु अपि अद्भुतम जीवनम वर्तते, समुद्रों में भी अद्भुत जीवन है। अत्र किम अव्यय पदम, यहाँ क्या अव्यय पद है? अब इस पूरे वाक्य में आपसे ये पूछा गया है कि इसमें अव्यय पद कौन सा है। अव्यय का मतलब होता है कि जो हर परिस्थिति में एक जैसा अर्थ देता है, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देखेंगे कि समुद्रेषु, इसमें तो आपका परिवर्तित हो रहा है कि एक वचन अलग है, द्विवचन अलग है, बहुवचन अलग है। ऐसे ही आपकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, जीवनम भी। तो अपि शब्द जो है वो आपका अव्यय पद है। अद्भुतम जीवनम, अत्र किम विशेषण पदम, अद्भुत जीवन, अत्र माने यहाँ, किम माने क्या, विशेषण पदम विशेषण पद है। यहाँ क्या विशेषण पद है? अब अद्भुतम जीवन की विशेषता क्या बता रहा है? अद्भुत, अद्भुत विशेषण हो गया, जीवनम विशेष्य हो गया, तो अद्भुतम आपका शब्द आ जाएगा। वर्तते क्रियापदस्य कः कर्ता। वर्तते शब्द आपका दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है कि है क्रियापद का, कहा माने कौन, कर्ता, कि है क्रियापद का कर्ता कौन है। अब आप देखिए समुद्रेषु, आपका समुद्रेषु अद्भुतम जीवनम। अब आपका जीवनम ही तो कर्ता आएगा कि जीवनम वर्तते, यही शब्द आपका आएगा, जीवन है तो जीवनम आपका कर्ता पद हो जाएगा, क्योंकि अद्भुत तो आपका विशेषण के रूप में आपका अलग से आ गया। समुद्रेषु भी आपका नहीं आएगा क्योंकि वर्तते एक वचन है, समुद्रेषु आपका सप्तमी का बहुवचन है, तो जीवन शब्द इसका वर्तते का कर्ता शब्द है। समुद्रेषु इति पदे किम विभक्ति वचनम। समुद्रेषु शब्द पद में क्या विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ये चीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि समुद्रेषु जो शब्द आपका आता है ये सप्तमी विभक्ति का है और बहुवचन का रूप है। वर्तते अत्र कः धातु कः च लकारः। वर्तते यहाँ कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। लकार जैसे पांचों आपको मालूम होंगे कि लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, ये 5 प्रकार के हमारे लकार होते हैं। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी तो धातु है। अब धातु इसमें व्रत धातु है, व्रत धातु से आपका ये वर्तते शब्द बना है और लट लकार है आपका यहाँ पर वर्तते, तो ये लट लकार का रूप आपका इसमें दिया गया है। तो इसलिए सबसे ज्यादा बच्चों, जो बार बार मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, संस्कृत को सरल बनाने का, संस्कृत में रुचि जागृत करने का तात्पर्य यही है कि यही सबसे बड़ी पहचान है कि पहले आपको वचन का, लिंग का, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। लकार का आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस लकार का शब्द दिया हुआ है। अगर आप संस्कृत को एक एक शब्द को ध्यान से देखते हैं, सुनते
हैं तो संस्कृत जैसा शब्द जो साहित्य है आपका वो बहुत सरल है, उसमें अच्छी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। केवल आप लोगों ने एक डर बना रखा है अपने मन में कि संस्कृत कठिन भाषा है, उसको समझना मुश्किल है। इसमें गणित की तरह, मैथ्स की तरह मार्क्स आपको मिलते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। केवल इसमें रुचि जागृत करने की आवश्यकता है आपको। तो सुनने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए।